इस टाइम पे ना काफी वो चल रहा है कि भाई गाली गलोच है, ये क्या है, ये गाली गलोच पे क्यों एफआईआर कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं आपसे ये पूछूंगा सर, मुझे ये बताइए फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कहाँ पर, कहाँ मिलती है, ये कौन से देश में है, कौन सी जगह पे है, किधर पे मिलती है, कौन से देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब वैलिड है? क्योंकि हमारे देश में ना कई कई लोग हैं जो बड़े फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग हैं कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, हम कुछ भी बोल सकें, डजंट मैटर। एक लड़की ने गाली तो दी है, उसमें एफआईआर काटने का क्या जरूरत है, उसकी काउंसलिंग करो, उसकी जिंदगी में बर्बाद करो। हाउ डू यू सी दिस? भाई मैं तो इसको अगर देखूं तो इन लोगों की जो हरकतें हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं, इनके जो भाई लोगों की हरकतें हैं उसको आप जरा देखें अगर, तो आपको उसको पता चल जाए। मैंने खुद ने एफआईआर झेली हैं। किस लिए झेली हैं? बोल दिया कुछ? एक कर्नाटका से भी आई थी, एक एफआईआर हुई थी हाँ साहब। हाँ। उनके यूथ कांग्रेस वाले जो थे उन्होंने साहब एफआईआर फाइल कर दी। क्यों? क्योंकि हमने कुछ कह दिया सोनिया गांधी जी को। कोई ऑफेंसिव चीज नहीं थी, बस नाम कैसे ले लिया तुमने, राजमाता का नाम ले लिया। और राजमाता कल क्या करी थी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, आपको पता है? वो जब खड़गे साहब जब वो बोल रहे थे जोर जोर से मनुस्मृति मनुस्मृति, तो वहां बैठ बैठ के बोल रही थी शेम शेम। आप अगर थोड़ा भी लिप रीडिंग जानते हैं तो आप देख सकते हैं, आप देख के वहां पहचान सकते हैं उसको। एक हमको आ गई थी साहब, कर्नाटका से 2 बार आई थी, कर्नाटका से 2 बार हो चुकी। और बंगाल से तो खैर भाई साहब, बंगाल में किसके साथ क्या क्या नहीं किया गया, कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, क्या मुझे बताने की आवश्यकता है? वैसे जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच चिल्ला रहे हैं उनको मैं ये भी बता दूं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम ले रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 9 रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जी। पूरे 9 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, जिसमें डिसेंसी और मोरालिटी भी है। सर और उसी के लिए उसी के हिसाब से जो कानून बने हैं वो उसी के हिसाब से बने। आपके इंसल्ट वाला कानून जो बना है वो उसी के कारण बना है। आपका जो इस समय 79 बीएनएसएस है, जिसमें किसी महिला के आप अभद्र चित्रण करेंगे, उसके बारे में कोई अभद्र बात कहेंगे, तो 79 बीएनएसएस जो है वो यही जी कहता है। जी। अगर आप मोदी जी की माता जी के बारे में बात करेंगे, महिलाओं के बारे में बात करेंगे, मेलनी के बारे में बात करेंगे, उनके अंग प्रत्यंगों का चित्रण करेंगे, तो भाई साहब लगेगी। लगेगी। सर ये एक चीज जो है हमारे देश के अंदर, जितने भी अभी थोड़े राइट विंग वाले हैं बट वो थोड़े लिबरांडू भी हैं कि भाई ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे थोड़ी आप एक बंदे की जिंदगी बर्बाद करते हो। देखिए सर, मैं तो एक चीज बोलता हूँ, एक्शंस हैव रिएक्शंस। न्यूटन की थ्योरी है बड़ी क्लियर, अगर किसी को ना पता हो तो भैया किताब पढ़ लो। एक एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट्स इंपॉर्टेंट। इक्वल एंड ऑपोजिट। तो आप सोच रहे हो भैया मैं कुछ भी कर दूंगा लेकिन मेरे को लात नहीं पड़ेगी, तो ये कैसे हो सकता है सर? अब मोदी जी, सब लोग बोलते हैं यू टर्न काट लिया, यू टर्न काट लिया, अब वो यू टर्न की तो असलियत हम सबको दिख रही है। तो ये जो सिंड्रोम है हमारे देश के अंदर, हाय बच्चे, और ये चीज हम बात कर चुके हैं कि भाई ये हाय बच्चे के चक्कर में भैंस के यू टर्न काटना पड़ता है आपको, हाय बच्चे। अब ये हाय बच्चे का जो सिंड्रोम है इसको कैसे तोड़ा जाए? आज मैंने एक थ्योरी जो है आज प्रपोज की, मैंने कहा ये जो जेन जी है ना, ये जेन जी नहीं है, ये जेन जी है, यानी जेन गद्दार। सारे नहीं है सर। सुन लीजिए, जिनको जेन जी कह रहे हैं सब नहीं है, दैट आई एग्री। लेकिन ये जो चिल्ला रहे हैं ना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये जो आपके ये इसके जो लीडर्स हैं वो सब, तो उसमें से आपको देखना पड़ेगा, उसमें तो जेन गद्दार है। उनके सामने कौन खड़ा है पता है आपको? जेन आर, यानी जेन राष्ट्रवादी। और जेन आर और जेन जी में जेन जी से एक अंतर है, और वो अंतर ये है कि ये जो है ये आयु के अनुसार नहीं बटे हुए। करेक्ट, ओके। तो जेन आर में आपको 5 साल के बच्चे से लेके, 5 साल के नीचे का मैं नहीं ले रहा हूँ कि उसका इतना उसकी जो है वो चेतना जागृत नहीं होती है, तो 5 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बूढ़े तक जेन आर है। और जेन जी में भी 5 साल के बच्चे से लेके और 100 साल के बूढ़े तक है। और जेन आर आउट नंबर्स जेन जी बाय अ फैक्टर ऑफ 100 to 1। तो ये जो भी जेन जी के जी
जेन जी के जो नेतागण जो है ना, वो अपने आप को बहुत तीस मार खा समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अभी मैं देख रहा था कि वो दीप के बोल रहा था, नहीं सौरभ दास बोल रहा था कि ये जो है ये इसके रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अरे एफआईआर सरकार ने नहीं कराई है, निखट्टू। एफआईआर लोगों ने कराई लोगों ने है कराई है। और लोगों को वो मिल जाएगी ना, मिल जाएगी तो उसकी ठीक से सेवा भी हो जाएगी। तो इसका मतलब आप मुझे ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि भाई जो राष्ट्रवादी इकोसिस्टम है देश के अंदर, जो राष्ट्रवादी इकोसिस्टम है आज वो नहीं सुनने वाला। भाई सरकार जो करे ना करे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो एक्शन लेंगे। सरकार कर रही है कोई बात नहीं, हम फिर भी एक्शन लेंगे। सरकार नहीं कर रही कोई बात नहीं, हम फिर भी एक्शन लेंगे। देखिए अमिता सचदेवा जैसे लोग हैं, बड़े सारे लोग हैं, और वो एडवोकेट शिल्पी है मेरे ख्याल से जिन्होंने इनके ऊपर कंप्लेंट डाली है, ये लड़की के ऊपर। ये तो सर फिर आपका इकोसिस्टम है। ये हमारा इकोसिस्टम है, बना रहे ना इकोसिस्टम। हमने हिंदू लीगल फंड बनाया तो उससे कितने सारे जो है इस तरह के चूजे, चमगादड़, इनके सबके कम से कम एक चीज तो तुरंत हो जाती है, फटाक से जरा सा आप तुमने इधर से उधर किया नहीं, नोटिस तो मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे फॉलो अप करेंगे। तो 90% तो उसी पे समझ जाते हैं। जो नहीं समझते उनका कार्यक्रम होगा। तो ये जो जेन आर है वो जेन जी को सीधा करेगा अभी। सीधा करेगा। क्यों? इसमें कई फैक्टर्स हैं। इसमें एक फैक्टर तो ये है कि ये जो है ना केवल संख्या बल में बड़ा है, ये अनअपोलोजेटिक है। हाँ तुम जो मर्जी बोलते ये हो, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर अंधभक्त बोल दो, कोई बात नहीं। नेतृत्व देखिए, जो नेतृत्व है पार्टी, ये कोई पार्टी कोई भी हो, पार्टी का कोई नेतृत्व हो, अ, उसको 10 चीजें देखनी पड़ती हैं, 10 चीजें सोचनी पड़ती हैं। हमारे को कुछ नहीं है। हमें क्या है, हम तो जेन आर हैं। वही ये जेन आर का मामला है। जेन आर जो है ये सब अलग अलग जो इस तरह के कुकुरमुत्ते की तरह उगते हुए या फिर कॉकरोचेस की तरह रेंगते हुए जो जीव जंतु हैं उनको संभालना जानती है।